जी जी। नगीना खानम एक बड़ा मशहूर किरदार हुआ है, ठीक है। ठीक है। इकबाल टाउन में हुमा बलाग ही था, वहाँ उनकी रहाइश थी। ठीक है। उस दौर में 8 कत्ल हुए थे उसके घर में। अच्छा। ठीक है। हम लोग सारे मौका पे चले गए, खौफ फैल गया। एक छोटा सा घर, वो नगीना खानम एक बड़ा नाम था मनफी सरगर्मियों के हवाले से। अब वो दुनिया से चली गई हैं। हाँ बिल्कुल इतना ही ऐसे काफी ही, है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये मैं बता दूं कि बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेसेस जो है ना, वो उसके हाथ से निकली हुई है। ठीक है, ये नाम था नगीना खानम के नाम से। एकदम पता लगता है कि 8 कत्ल हो गए उसके घर। नगीना खानम खुद भी मारी जाती है। अच्छा। उसके मुलाजिम, कुछ मेहमान एक ही घर में मारे जाते हैं। तो उस दौर में जब वो हम स्पॉट पे गए और वहां से फिर सारे रिपोर्टर एक्टिव थे, बड़ा कुछ निकला, बहुत कुछ निकला। कि उस दौर में मैंने जो खबरें फाइल की थी सिर्फ नगीना खानम के स्पॉट की, तो जो हमारा फ्रंट पेज था अखबार का, टोटल उस स्पॉट पे था। अच्छा। उसमें इतनी साइड स्टोरीज भी निकल आई थी। क्या स्टोरीज? ठीक है। और आज तक उन कातलों का नहीं पता। अच्छा। कितनी बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है सर। आज तक वो असल कातिल नहीं पकड़े जा सके। 8 अफराद लाहौर के अंदर हाँ कत्ल हो जाते हैं और अभी तक उन कातलों और का। उस वक्त ये आलम था कि उस वक्त जो एसएसपी थे इन्वेस्टिगेशन, चोई शफकात, थाना इकबाल टाउन में बैठे हुए थे। तो हम लोग कुछ रिपोर्टर्स जाके उनके पास बैठ गए, तो चोई शफकात साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो बार बार वो कोई ना कोई मेडिसिन खाते थे, वैसे भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे। तो वो भी सर पकड़ के बैठे हुए थे और अपने मखसूस अंदाज में वो सिगरेट पीते थे। तो उस वक्त बड़े काबिल अफसरान थे सीआईए में खुसूसन। ठीक है। उमर विरक साहब की टीम बड़ी एक्टिव थी। बिल्कुल नाम लेकिन सुना है। आज तक का कभी डीएसपी वो था सही गैंगवार जो को चेहरे रोकने थे, में। वो सही कातिल थे, आज तक सामने नहीं ला सके। उन 8 कत्लों की असल वजूहात का आज तक नहीं पता किसी को। लेकिन जब आपने ऑन द स्पॉट कवर किया तब आपने क्या? हमने तो जो चीजें थी ना वहाँ पे, बल्कि एक चलें आपको हंसाने वाली बात भी बताया, तो इतना सीरियस बात चल रही है। एक पुलिस अफसर वहां से बियर के डब्बे लेके चला गया। 8 आपको खबर का बता रहा, 8 मतलब वहां पे मर्डर हुए बियर पड़ी और बियर के डब्बे लेके पुलिस एहलकार चला गया। बियर की ना वो पेटियां पड़ी हुई, ये आपने अपनी आंखों से देखा है, इन्हीं आंखों के साथ। वो क्या करे, अब सारे अब अपने अपना क्राइम सीन कवर कर रहे हैं। अब वहां से कुछ डायरियां मिली, एक हमारे रिपोर्टर थे बड़े सीनियर हैं, वो वहां से डायरी उनको मिल गई। उस दौर में आपको पता डायरियों पे नंबर लिखे होते थे। तो वो डायरी उठा के ले गए और उन्होंने अगले दिन सबके नंबर छाप दिए कि नगीना खानम का किस किस से राब्ता था और वो कौन कौन लोग थे। ठीक मतलब है, वो पूरी डायरी के नंबर। अच्छा। तो कई लोगों को अपनी इज्जत के लाले पड़ गए जब उनके नाम आ गए, हमारा भी नगीना खानम से तलक निकाल दिया। ठीक है। तो वहाँ एक पुलिस अफसर थे, उनको मैंने देखा, वो अब सारा अपना अपना क्राइम सीन देख रहे हैं। तो वो बियर के डब्बे उठाते थे, जाके अपनी प्राइवेट गाड़ी में रख देते थे। अब मैं ये सारी चीज देख रहा था, मैंने अगले दिन खबर लगा दी कि भाई इतनी खौफनाक सूरत हाल है। हाँ, बिल्कुल टेंशन पड़ी है, कि जिसमें लाहौर पुलिस भी मौजूद है, सीआईए पुलिस मौजूद है, फिर इंटेलिजेंस के जो लोग थे मुख्तलिफ, वो वहाँ पे खड़े सारा वॉच कर रहे थे। तो मैं कहा वो बियर के डब्बे ले जाके अपनी गाड़ी पे रख रहा था। तो अगले दिन सुबह सुबह जब अखबार छपने के बाद वो पुलिस अफसर साहब हमारे दफ्तर में एक सिफारिशी को लेके आ गए। अच्छा। ने कहा कि ये एक ही कर देता है। वो खैर वो पुलिस अफसर आज दोस्त भी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त जब खबर स्पॉट से निकालनी हो तो मैंने ये भी खबर दे दी थी कि ये पुलिस अफसर वहां से बियर के डब्बे ले जाता रहा। ठीक है। अच्छा पाई साहब, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि कोई भी पुलिस जो है वो घर में छापा मारती है, चार दीवारी का तकद्दुस तो वो पामाल करती है, ये तो हर शख्स को पता है। वो कुछ भी नहीं देखती आगे ख़वातीन कैसे बैठी कैसे नहीं बैठी। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद जो घर से चीज़ें बरामद होती हैं, चाहे वो मुजरिम है या नहीं है, उसके बाद क्या वो कभी उनके वो अहले खाना को चीज़ें वापस कभी मिली भी हैं जो पुलिस लेके जाती? पुलिस के खिलाफ बोलूं? नहीं, जो हकायक है आप वो बोले ना। मैं आज तक जब भी कोई रिकवरी पुलिस ले गई है ना, बहुत कम ऐसे केस होंगे कि वो रिकवरी वापस मिली हो जो घरों से चली जाती। क्या माले गनीमत समझते हैं पुलिस वाले? माले गनीमत ऐसे भी मैंने वाकयात देखे हैं कि छापा पड़ा है, ठीक है, और कीमती सामान की तो चलो समझ आती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिल गया, कोई पैसे मिल गए, कोई मोबाइल मिल गया, या और कोई ऐसी कीमती चीज, घर के कारपेट उखाड़ के ले गए हैं। अच्छा, ऐसे भी कमाल पुलिस अफसर आए हैं कि जिन्होंने रेड किया है
कोई लोग समझ जाएंगे मेरा इशारा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और रेट घर का जो कारपेट बिछा होता था ना, वो कारपेट भी उठा के ले जाते थे। और मोस्टली ये जो माले गनीमत होता है वो किन लोगों के होता है? जी जी, जो डाकू होते हैं। डाकुओं का माल पुलिस नहीं छोड़ती। ठीक है। जब उनके घरों में रेड करती है ना, क्योंकि पुलिस को पता होता है लूटा हुआ माल ही है। खैर, लेकिन अभी तो आम जो शहरी हैं उनके घरों में भी जाके अच्छा तोड़ फोड़ भी पुलिस बड़ा करती है कि जी सर अगर ये काम ना करें वो तो उनका डर खौफ किसे होगा? पुलिस से क्यों लोग डरते हैं? वो एक उस वक्त इसे अपने फराइज का हिस्सा समझते हैं। लेकिन आप क्या समझते, होना चाहिए या नहीं होना? गलत चीज है। किसी घर के अंदर घुस के पहले आप चार दीवारी का तकद्दस पमाल कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप जाके चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो चीज आपको पता है आप नहीं उठा सकते उसे आप तोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि साढ़े किसे काम दी नहीं थे, ताड़े दी किसे काम दी। अच्छा भाई साहब, ये जो थानों के अंदर मोटरसाइकिल बाइक्स जो खड़ी होती हैं, इनकी भी कहा जाता है कोई चीज़ जो है वो जाके आपको अगर आप वापस कभी खुदा न ख्वास्ता आपको मिल ही गई है तो वो चीज़ें जो है ओरिजिनल नहीं होंगी। वो क्या कहानी, वो किधर जाती है? निकाली जाती है। अभी आपको पता है कुछ अर्सा पहले AVLS में एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था कि जो मोटरसाइकिलें ये लोग बरामद करते थे, बाद में बिलालगंज के कबाड़ियों को भेज देते थे। कोई पूछने वाला नहीं। इंक्वायरी भी हुई, उसमें कुछ अफसरान को गुनहगार भी करार दिया गया। कुछ अर्सा वो सीट से हट गए, दोबारा फिर पोस्टेड हो गए। बस यही चलता है। तो अभी क्या नाम है, रिकवरियों के हवाले से अगर आपने कभी रिकवरियों के बारे में कोई प्रोग्राम करना हो ना, कोई मालूमात लेनी हो, जी जी, तो किसी ज्वेलर्स के साथ करें। अच्छा, तो ज्वेलर्स के साथ क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। मेरी जितनी सर्विस हुई है, मैंने आज तक जो सूहा बाजार की जो एसोसिएशन है जो ज्वेलर्स के हवाले से, वो आज तक वो रोते ही फिरते हैं। अच्छा, क्यों? कि कोई सोना उन्होंने खरीद लिया है, वो डाकू तो पकड़ा गया, उससे तो जो रिकवर होना था सो होना था, उसके बाद शामत ज्वेलर्स की आ जाती है। अच्छा, या इसी तरह मोबाइल मार्केट्स में चले जाएं कि रिकवरी के नाम पर फिर क्या होता है। अच्छा, अगर किसी दुकानदार ने कोई 1-2 मोबाइल खरीद लिए, कुछ तो प्रोफेशनल है, उन्हें पता होता है कि ये मोबाइल चोरी का है, ठीक है, वो काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, कोई अनजाने में भी ले लेते हैं, को के अब जरा काफी सख्ती भी की हुई, ID कार्ड भी लेते हैं, सब कुछ, हाँ, फिर भी ये काम चलता है। बिल्कुल। अब दुकानदार ने अगर 1-2 मोबाइल खरीद ली हैं, तो जब पुलिस उस डाकू को या चोर को पकड़ती है और उसके बाद जब पता लगता है कि फलां दुकानदार के पास इसने वो मोबाइल बेचा है, पुलिस उस दुकानदार को उठा लेगी। बिल्कुल। और अगर उसने 2 खरीदे हैं तो उस पर 100 मोबाइल डालेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं 100 मोबाइल ला के दे, तो 100 मोबाइलों के पैसे दो। उन पैसों का आज तक कभी कोई हिसाब नहीं हुआ। ठीक है, अगर 10,000 की रिकवरी है तो डाली उन्होंने 1,000 की या 2,000 की, बाकी 8,000 कहाँ गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। और जो पुलिस की एक महफूज आमदन है ना, महफूज आमदन मैं समझता हूँ, वो ये रिकवरी है, वो ये रिकवरी है, उसको कोई भी नहीं पूछ सकता। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जी जी, कोई एक डाकू मारा जाता है पुलिस मुकाबले में, मारा गया, उस डाकू से जो रिकवरी हुई है वो कहाँ गई आज तक बताया किसी ने? सही कह रहे हैं भैया, पुलिस मुकाबले होते हैं ना, होते हैं, बिल्कुल ऐसे। बड़े जराइम पेशा पकड़े जाते हैं, बड़े डकैत पकड़े जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे डकैत पकड़े जाते हैं, उनसे करोड़ों रुपए की रिकवरियां भी होती हैं। गैंग होते हैं, गैंग असल में जो होते हैं ना वो डाकुओं के होते हैं, 2-4 इकट्ठे हुए गैंग बन गया, बिल्कुल ऐसे, बड़ी बड़ी रिकवरियां होती हैं। आज तक जो लोग मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे जा रहे हैं, ताजी नहीं, हिस्ट्री उठा लें आप जी, उन लोगों से जो रिकवरी होती है वो कहाँ जाती है? कोई जवाबदेह है चीज का? सही कह रहे हैं। जिससे आपने रिकवर किया तो मर गया, और जिनका है वो तो बस, अच्छा जिनका है उन्होंने खौफ के मारे वैसे नहीं नजदीक नहीं आना, किसी ने आवाज ही बुलंद नहीं करनी, तो रिकवरी कहाँ जाती है? बिल्कुल ठीक है, ये अलमी है हमारा, एक बदकिस्मती है। अच्छा, एक तो जो है वो मंशियात, बड़े बड़े वो ड्रम पकड़ लिए और आइस पकड़ ली, तो इस तरह भी बहुत से केसेस होते हैं। वो सारी कहानी किस तरह बनाई क्या होता है? जो आप बहुत कम, मैंने ऐसे अपनी सर्विस में ऐसे पुलिस अफसरान देखे हैं जो रिकवरी पूरी डालते ही नहीं, पूरी रिकवरी डालते हैं। ठीक है, यानी अगर उन्होंने सपोज एक जुआ खाना पकड़ लिया, जुए पे जो दाव पे लगी रकम सपोज 1 लाख रुपए है जी, तो बहुत कम अफसर हैं जो 1 लाख रुपए ला के डालेंगे। ठीक है, वो 10,000 डालेंगे, 90,000 साइड पे वापस में तकसीम होता है। ठीक है,
इसी तरह ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात जी की जी है ना, जी। जो बड़े जुए खाने पकड़े जाते हैं, अगर आप उन जुए खानों का हिस्ट्री निकालें तो बाद जुओं से करोड़ों रुपया भी पकड़ा गया, लेकिन रिकवरी जब डालते हैं, जब मुकदमा दर्ज होता है, उसमें एक मामूली रकम लिखी जाती है।